Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani and we are studying our chapter Mole Concept. तो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस. सो लेट्स स्टार्ट. सो बच्चों व्हाट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस? क्या बोला बर्जीलियस ने, क्या कॉन्सेप्ट है बर्जीलियस का? तो देखो बर्जीलियस कहता है सपोज यू हैव डिफरेंट गैसेस बट इक्वल वॉल्यूम्स. मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और कंटेनर का जो वॉल्यूम है 1 लीटर और इसमें मैंने फिल कर दी हाइड्रोजन गैस. एक कंटेनर और ले लेते हैं बच्चों, वॉल्यूम सेम है, गैस फिल कर देती हूं, मान लो इसमें मैंने फिल कर दी 1 लीटर ऑक्सीजन गैस. ठीक है, गैसेस का वॉल्यूम सेम है, कंटेनर का तो सेम है ही, तो यहां 1 लीटर हाइड्रोजन है, यहां 1 लीटर ऑक्सीजन है. एक और कंटेनर ले लेते हैं और इसमें हम फिल कर लेते हैं 1 लीटर नाइट्रोजन गैस. ठीक है, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस. तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस, क्या कहा बर्जीलियस ने? तो बर्जीलियस कह रहा है कि देखो गैसेस डिफरेंट है बट वॉल्यूम क्या है, सेम है. क्लियर? तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. सो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट गैसेस विद सेम वॉल्यूम. गैसेस तो अलग अलग है लेकिन वॉल्यूम सबका सेम है, सब मैंने 1-1 लीटर लिया. तो अगर वॉल्यूम सेम है तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स. अगर गैसेस के वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है, सेम है, तो उनमें जो एटम्स है, जब आप एक एक एटम को गिनने बैठोगे तो एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, सेम होगा. ऐसा बर्जीलियस का मानना था. क्लियर? सो व्हाट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस? तो आपको लिखना है बर्जीलियस हाइपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, equal volume of gases have equal number of atoms. Equal volume of gases have equal number of atoms under similar conditions of temperature and pressure. Clear? यानी कि अगर गैसेस का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे. सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसा मानना था बर्जीलियस का. अब इसने इसको एक्सप्लेन भी करा है ना, और ये गलत क्यों हुई उसको भी देख लेते हैं. तो देखो अगर मैं कहूं हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से करो तो बच्चों हम क्या लिख देते भाई, H2 प्लस Cl2 gives 2HCl. हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा 2HCl. लेकिन उस टाइम हमें नहीं पता था कि हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है. हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें H2 होता है, एटम्स 2 होते हैं. ठीक है, Cl2 है ना, डाई एटॉमिक है, और HCl. तो करते क्या थे, तो रिएक्शन लिखने का जो तरीका था दैट इज हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी थी क्लोरीन से, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे लिखते थे. ठीक है, यानी ये चीज तो थी नहीं, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे लिखना होता था. ठीक है, लेकिन देखो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl है ना, तो हाइड्रोजन एक वॉल्यूम है, Cl2 एक वॉल्यूम है, लॉ ऑफ गैल्यूसेक वॉल्यूम लगाए अपन, गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, यानी H2 का अगर एक वॉल्यूम प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बैलेंस करके लिखा तो मुझे पता है एक वॉल्यूम आंसर 2 वॉल्यूम, लेकिन प्रैक्टिकली भी यही रहता था कि अगर हाइड्रोजन तुम क्या लेते हो 1 वॉल्यूम, क्लोरीन क्या लेोगी 1 वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कितना होगा, तो ये होगा 2 वॉल्यूम. क्लियर? कोई डाउट नहीं. अब अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, तो यहां पे मैं लिख दूं 1 वॉल्यूम मींस n एटम्स.
सो हियर वी हैव n एटम्स, यहां पे भी क्या होगा n एटम्स, तो एटम मिलके क्या बनेगा मॉलिक्यूल, तो इट शुड हैव 2n मॉलिक्यूल। ठीक है, अब n की वैल्यू में 1 कर देती हूं तो 1 एटम, ठीक है 1 एटम 1 एटम, और यहां क्या हो गया 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रही हूं हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल है तो एक तो हो गई, कोई चीज एक होगी तभी तो 2 होगी, तो मैं कह रही हूं एक हाइड्रोजन क्लोराइड का एक ही मॉलिक्यूल बनाना है। टू गेट 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड, मुझे ये एक चाहिए। तो देखो 1 1 2 था ना, इसको मैंने कम कर दिया ना, हाफ कर दिया, तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हाफ एटम, और ये भी क्या हो जाएगा हाफ एटम। क्लियर, तो हाफ एटम गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl तो पता ही नहीं था। अब मुझे बताओ कि हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे आधा एटम हाइड्रोजन चाहिए, तो हाफ एटम हाइड्रोजन कैसे लेके आएंगे, हाफ एटम हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एटम क्या है H, है ना, मैं इसका भी आधा कर दो तो ब्रेक कैसे करोगे, है ना, इसके अंदर तो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, तो ब्रेक कैसे करोगे, अलग अलग थोड़ा ना होगा, प्रोटॉन अलग गया इलेक्ट्रॉन अलग गया तो रिएक्ट कैसे कराओगे। ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं हाफ एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता भैया, ये तो बड़ी गड़बड़ चल रही। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस हाफ एटम डज नॉट एग्जिस्ट, हाफ एटम तो होता ही नहीं है भाई, आप तो गलत चल रहे हैं, हाफ एटम डज नॉट एग्जिस्ट, तो थियरी गलत हो गई। सो दिस थियरी वाज डिस्कार्डेड। ठीक है, ये थियरी जो है वो गलत होने का रीजन ही यही था कि भाई आधा एटम कैसे बनाओगे, आधा एटम तो नहीं होता है। तो अगर आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल चाहिए तो मुझे हाइड्रोजन का आधा एटम चाहिए, क्लोरीन का आधा एटम चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस थियरी वाज डिस्कार्डेड। तो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस बच्चों। तो बर्जीलियस क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो गैसेस के वॉल्यूम अगर सेम है तो उनमें एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन थियरी सही नहीं पाई गई। ठीक, अब इसको ठीक किया किसने, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो अब हम चलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की तरफ। सो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है बच्चों, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस प्रैक्टिकल वगैरह सारा सेम है, बस थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। अब देखो क्या किया इसने, तो ये कह रहा है आप एक कंटेनर ले लो, यहां आप क्या कर दो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस ले लो, ठीक है 1 लीटर हाइड्रोजन। एक और कंटेनर ले लो, यहां आप फिल कर दो 1 लीटर ऑक्सीजन, ठीक है भाई 1 लीटर ऑक्सीजन। और बच्चों एक कंटेनर और ले लिया, ठीक है, यहां हम फिल कर लेते हैं 1 लीटर नाइट्रोजन। क्लियर, तो एक्सपेरिमेंट तो सेम। अब आपने क्या कहा है एवोगैड्रोस के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, तो वॉल्यूम सेम है, गैसेस ऑल दीज डिफरेंट गैसेस हैव सेम वॉल्यूम, है ना भैया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस अलग अलग है लेकिन वॉल्यूम तो सेम है। क्लियर, टेम्परेचर और प्रेशर भी आपको सेम रखने हैं, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने सेम रख लिया, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्या करना है, तो प्रेशर और टेम्परेचर की सिमिलर कंडीशन पे डिफरेंट गैसेस बट सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो इन अलग अलग कंटेनर्स में जो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगी। क्लियर, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस समझ में आया तुम्हें कि डिफरेंट गैसेस बट सेम वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तीनों को सेम टेम्परेचर पे रखना है, सेम प्रेशर पे रखना है, गैसेस अलग अलग है, वॉल्यूम सेम। तो जब गिनने बैठोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। क्लियर, तो आप क्या लिखेंगे, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस, under similar condition of temperature and pressure, similar
conditions of temperature and pressure equal volume of gases. गैसेस भले आपके डिफरेंट हो, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, equal volume of different gases have same number of molecules. number of molecules जो है बच्चों वो सेम होना चाहिए। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, सेम हो, और गैसेस का वॉल्यूम भी क्या हो, सेम। अब गैस कोई फिल कर दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियर? एवोगैड्रो ने क्या बोला? तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, पी और टी सेम रखना है, मतलब जो अलग अलग कंटेनर थे ना उनमें गैस का प्रेशर सेम रखना है, टेम्परेचर सेम रखना है। तो प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, गैसेस भले अलग अलग है लेकिन वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। तो टी सेम, पी सेम, वी सेम। तो तीनों गैसेस, चारों गैसेस जो भी अलग अलग तुमने गैसेस भरी है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, अब इसको हम वापस एक्सप्लेन कर लेते हैं उसी एग्जाम्पल से। तो हमने क्या देखा था बच्चों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, नाउ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर सेम। तो जब टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या है, इफ दिस इज वन वॉल्यूम, दिस इज वन वॉल्यूम, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी 2 वॉल्यूम। क्लियर? अब मॉलिक्यूल सेम, वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो मैंने मान लिया भाई एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, n मॉलिक्यूल, और यहां कितना हो जाएगा बच्चों, 2n मॉलिक्यूल्स। यहां कंपाउंड भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो n मॉलिक्यूल्स एंड 2n मॉलिक्यूल्स, n की वैल्यू 1 डाल लेते, तो 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल एंड हियर 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं तो एक मॉलिक्यूल क्लोरीन चाहिए, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए। अब मैं कह रही हूं कि नहीं, मुझे तो एक ही मॉलिक्यूल बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ओनली 1 मॉलिक्यूल हमें नीड है। सो अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल बनाना है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ मॉलिक्यूल एंड हाफ मॉलिक्यूल अगेन। तो बच्चों हाफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूल का आधा हो ही सकता है ना, एटम से अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन एटम का आधा नहीं हो सकता, एटम को ब्रेक कैसे करोगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए, हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन। तो हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन पॉसिबल है ना, एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड। सो दिस इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब आपको क्लियर हो गया कि अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, गैसेस का वॉल्यूम सेम है, तो फिर क्या होगा, गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर? सो इट वाज ऑल अबाउट एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सो बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज टू डिटरमाइन एटोमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। पहला एप्लीकेशन क्या है, टू डिटरमाइन एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज एटोमिसिटी? तो एटोमिसिटी क्या है, तो एटोमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ atoms present in a molecule। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उसे हम कह देंगे एटोमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूं भी मॉलिक्यूल जो है दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो एटम्स कितने नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन तो एक मॉलिक्यूल है ना, H2, तो एटम क्या हुआ, H एंड H,
तो मॉलिक्यूल और एटोमिसिटी, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, एटम्स तो 2 है ना। अगर मैं आपसे कहा ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूल तो 1 है, एटम्स कितने हैं? एटम्स कितने हैं भाई? O2, एटम्स 2। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, मॉलिक्यूल जो है दैट इज ओजोन, तो बच्चों एटम्स कितने हैं? 3 है ना, ऑक्सीजन एटम्स 3, तो ओजोन की एटोमिसिटी 3 है। तो अब ये तो हमें पता है कि हाँ हाइड्रोजन H2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन O3 होता है। अब नंबर ऑफ एटम्स हम गिन लेते हैं, लेकिन उस टाइम अगर हाइड्रोजन, तो आपको पूरा लिखना पड़ता था हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन, तो आपको लिखना पड़ता था ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट इज वाटर, फॉर्मूला तो पता ही नहीं था कि वाटर H2O होता है। ठीक है, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से हम फाइंड कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, तो एटोमिसिटी फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है बच्चों? तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं ये आप बता सकते हैं। आप कैसे बताएंगे? तो देखो मैं कह रही हूँ कि भाई हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो, आंसर वाटर बनेगा। और बैलेंस इक्वेशन भी तुम्हें पता है कि भाई हाइड्रोजन क्या H2 की रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन, और आंसर क्या है? वाटर। मान लो वेपर फॉर्म में है तो ये सब गैस हो गए फिर। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन से क्या लग रहा है? 2 1 2, यानी 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। तो ये तो हम बैलेंस इक्वेशन से बता रहे हैं, उस टाइम प्रैक्टिकली बताना था। ठीक है, और फॉर्मूला आपके पास था नहीं। तो देखो मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट जो है दैट इज वाटर वेपर, लिख दे वाटर वेपर। ठीक है, अब प्रैक्टिकली तो आपको पता चलेगा भाई यहां जो है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम लगा लूं, तो हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 2 वॉल्यूम, एंड वाटर वेपर कितना बनेगा? 2 वॉल्यूम। क्लियर? अब मैंने मान लिया 1 मॉलिक्यूल मींस 1 वॉल्यूम मींस n मॉलिक्यूल, तो यहां तो 2 वॉल्यूम है, तो मॉलिक्यूल्स हो गए 2n मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, तो ये 2n मॉलिक्यूल, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, 1n मॉलिक्यूल है ना, n मॉलिक्यूल ले लेते हैं, n मॉलिक्यूल, एंड अगेन दिस इज 2n मॉलिक्यूल। नाउ n की वैल्यू 1 कर दो, तो n की वैल्यू 1 कर दो तो ये हो गया 2 मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका 1 मॉलिक्यूल, एंड दिस इज 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों कि अगर मैं आपको कह रही हूं एक मॉलिक्यूल वाटर बनाना, वाटर वेपर मतलब वाटर ही वाम, तो मैं चाह रही थी 2 मॉलिक्यूल ही, मुझे क्या चाहिए? एक मॉलिक्यूल वाटर चाहिए। ठीक है, ओनली 1 मॉलिक्यूल वाटर। तो अगर वाटर का 1 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन देखो ये 2 था तो ये 1 था, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पे भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल। तो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज जो आई वो क्या है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 से डिवाइड करना था ना बच्चों, तो 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कंबाइन विद हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल वाटर। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आधे मॉलिक्यूल से मिलेगा और बनाएगा क्या? एक मॉलिक्यूल वाटर। ठीक है, अब इसे फॉर्मूला कैसे आएगा? तो देखो वापस लिख देती हूं मैं, 1 मॉलिक्यूल वाटर। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल वाटर का मतलब क्या हुआ? तो हम कहेंगे भाई हाफ मॉलिक्यूल तो है, हाफ मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, और 1 मॉलिक्यूल क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, और आंसर क्या है? 1 मॉलिक्यूल वाटर। अब ध्यान से देखो, वाटर में ऑक्सीजन एक पार्ट है तो हाइड्रोजन कितना है? 2 पार्ट है ना। अगर वाटर में अभी आपने देखा प्रैक्टिकली क्या था, ऑक्सीजन एक पार्ट है तो हाइड्रोजन कितना है? 2 पार्ट है, ये n है तो ये 2n है, और अगर ये 1 था तो ये 2 था, और यहाँ हाफ है तो ये 1 है।
यानी ऑक्सीजन का जितना भी हिस्सा है हाइड्रोजन का हिस्सा उससे डबल है। तो भाई वाटर है, एक तो ऑक्सीजन से बना है, एक हाइड्रोजन से बना है, अगर ये एक है तो ये दो तो हो ही गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो H2 जो है बच्चों, H2 क्या है, तो H2 है वन मॉलिक्यूल, और O क्या है, तो O है हाफ मॉलिक्यूल। तो देखो हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो आपने क्या लिखा O, मतलब कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, O2। तो एटोमिसिटी बता दी कि भाई एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, O2। और देखो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, तो सीधा ही बता रहा है ना, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कितना है, H2, है ना। हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मतलब क्या, O, तो पूरा मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, 1O2, है ना, 1 मॉलिक्यूल मींस O2। क्लियर। तो इस तरह से एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गैस की, कोई भी मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोज लॉ है कि ये आपको मोलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशनशिप देता है। सो सेकेंड एप्लीकेशन, एवोगैड्रोज लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, मोलर मास जो है बच्चों, मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, मोलर मास इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब ये प्रूफ भी कर लेंगे हम। है क्या बच्चों, व्हाट इज वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी है मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि आपको बताना है वेपर डेंसिटी जो है वो रेशियो है, किसका रेशियो है, तो रेशियो है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो रेशियो किसका है, एक पर्टिकुलर गैस ले लो, एक पर्टिकुलर गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम ले लो, उसका मास डिवाइडेड बाय उसी वॉल्यूम वाली हाइड्रोजन गैस का मास। सो व्हाट इज द वेपर डेंसिटी, सो स्टूडेंट्स वेपर डेंसिटी क्या है, तो वेपर डेंसिटी है रेशियो, इट इज द रेशियो, किसका रेशियो, तो हम कहेंगे मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, सर्टेन वॉल्यूम कुछ भी फिक्स, 1 लीटर 2 लीटर गैस का वॉल्यूम का मास, और उतना का उतना वॉल्यूम, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सेम वॉल्यूम वाली हाइड्रोजन गैस के मास का रेशियो। क्लियर। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो हमें पता है मोलर मास इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, इसको प्रूफ कर दो। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर था। वेपर डेंसिटी क्या है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड, तो डिवाइड कर दो। अब वॉल्यूम सेम होना चाहिए, गैस कौन सी लेनी है, हाइड्रोजन गैस, तो मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब बच्चों मान लो सर्टेन वॉल्यूम को 1 लीटर मान लो, तो दोनों गैसेस 1 लीटर। तो अगर आपने पढ़ा है एवोगैड्रो लॉ, जब हमने देखा था तो एवोगैड्रो ने क्या कहा था, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन से और वॉल्यूम सेम है तो गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये एवोगैड्रो लॉ था। तो वॉल्यूम तो सेम है ना, तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो मैंने मान लिया दोनों में n मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ
n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या कर दें, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हम यहां पे हाइड्रोजन गैस कर देते, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब n मॉलिक्यूल की जगह में 1 मॉलिक्यूल कर देती हूँ, रेशियो चल रहा है। सो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रेशियो में ध्यान रखना। अब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम हो गए। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्या था, H2, एटोमिसिटी तो बता ही दी थी, तो एक मॉलिक्यूल मतलब H2 यानी कि 2 एटम। तो वापस लिख देते हैं, चलो, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 2 एटम का मास कितना हो गया, 2, और 1 मॉलिक्यूल के मास को मैं क्या लिख दूं, मोलर मास। ध्यान रखना रेशियो में है, वैसे तो 1 मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मोलर मास डिवाइडेड बाय एनी एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। तो वो तो रेशियो में है, तो नीचे भी एन आएगा, है ना। तो दैट्स व्हाई मैं सीधा लिख देती हूँ बच्चों, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस को मैंने ले लिया मोलर मास, ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गया 2। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, और वी कैन से मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मोलर मास जो है बच्चों दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। पहला एप्लीकेशन क्या था, तो इसने एटोमिसिटी बता दी। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, तो मोलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशनशिप दे दी। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, सो व्हाट इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ? थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, अब बच्चों थर्ड एप्लीकेशन हम सीधा लर्न कर लेंगे, है ना, डिराइव करने की जरूरत है नहीं, ये भी हमने डिराइव किया, जरूरत है नहीं, सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। नाउ थर्ड एप्लीकेशन क्या है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, या अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो आपके पास 22.4 लीटर 22.4 लीटर 22.4 लीटर गैस है, तो उसका जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस। क्लियर? तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, मास ऑफ 22.4 लीटर गैस, कोई भी गैस हो बच्चों। अच्छा कंडीशन आपको पता ही है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सो मास ऑफ 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी इक्वल्स टू क्या होगा, तो इक्वल होगा मोलर मास ऑफ द गैस। क्लियर? मोलर मास ऑफ द गैस, यानी गैस का मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट वाली अगर तुमने गैस ले ली, उसका वेट ले लिया मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। क्लियर? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन, तो बच्चों ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, तो ऑक्सीजन O का मास कितना होता है 16 + 16, मोलर मास कितना हो गया 32। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन है ना, एसटीपी पे मैंने क्या ले ली 32 ग्राम ऑक्सीजन ले ली, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। क्लियर? या अगर मैं आपसे कहूं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस ले लो, है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, N का मास कितना होता है बच्चों 14 होता है ना, O का कितना था 16, तो O2 32 हो गया।
N जो है 14 है, तो 14 इंटू 2 28 हो गया। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी पे चल रहा है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन गैस है तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। क्लियर। अगर मैं CO2 ले लूं तो देखो कार्बन का मास कितना है 12 और O2 का कितना था 32, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 ग्राम्स। तो 44 ग्राम CO2 गैस अगर आपने लिया STP पे तो वॉल्यूम जो आएगा दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। यानी क्या कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट, तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई मोलर मास के इक्वल अगर वेट ले लिया तो वॉल्यूम जो होगा कितना होगा 22.4 लीटर, है ना। मास ऑफ गैस, ठीक है, मास ऑफ गैस कितना ले लिया तो हम कहेंगे इक्वल टू मोलर मास ले लिया, सो वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर एट एसटीपी। सो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था ये था आपका एवोगैड्रोस लॉ, है ना, एवोगैड्रोस लॉ और उससे रिलेटेड उसके एप्लीकेशंस। तो एवोगैड्रो लॉ क्लियर हो गया। एवोगैड्रो क्या कह रहा है कि अगर वॉल्यूम सेम है एसटीपी या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी तो इसने एटोमिसिटी बता दी। सेकंड क्या थी तो मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी बता दिया। और थर्ड क्या था तो इसने बोल दिया कि भाई 22.4 लीटर अगर गैस है तो उसका वेट इक्वल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया बर्जीलियस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस एंड एप्लीकेशंस रिलेटेड टू एवोगैड्रोस लॉ। आई थिंक आज की थियरी वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि बच्चों थियरी आएगी तो न्यूमेरिकल कर पाओगे, है ना। और बोर्ड एग्जाम, स्कूल के जो एग्जाम्स है उनमें आपको ये थियरी बतानी है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एवोगैड्रोस लॉ।